नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सोनाली गौतम है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, नवी मुंबई में। आज का सवाल ये है कि हेपेटाइटिस डी जो है, वो हेपेटाइटिस बी के साथ इन्फेक्ट होता है या फिर नहीं होता है, ये सही है या गलत है? तो ये सही है। हेपेटाइटिस डी वायरस, पहला चीज़ तो है कि हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस लिवर में स्वेलिंग होता है और हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई जो वायरसेस होते हैं, ये लिवर को ही इन्फेक्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 तरह के वायरसेस जाने जाते हैं। इसमें से ए और ई वायरस जो है, वो खाने से फैलता है। अगर हमने बाहर खाना खाया और वो क्लीन नहीं है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस जो होता है, वो लिवर को इन्फेक्ट करता है, बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करता है, वो चला जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस जो होते हैं, वो ब्लड के थ्रू फैलते हैं, हमारे लिवर में जाते हैं। जैसे कि नीडल से हो गया, पार्टनर्स के बीच में हो गया, या फिर प्रेगनेंसी के बाद मदर के थ्रू हो गया, ये सब ब्लड के थ्रू जाते हैं। रही बात हेपेटाइटिस डी वायरस की, अभी तक इंडिया में बहुत ही कम केसेस हेपेटाइटिस डी के देखे गए हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है, वो एक सैटेलाइट वायरस है, एक कैरियर वायरस है। मतलब कोई भी पेशेंट जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, जिसके पास ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, उस लिवर में हेपेटाइटिस डी जाकर जुड़ जाता है, बिकॉज उसको हेपेटाइटिस बी का सहारा चाहिए आगे ग्रो होने के लिए। बट अभी रिसेंटली कुछ लास्ट 10 सालों में देखा गया है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे वैक्सीन्स हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, तो जो नंबर ऑफ केसेस हैं हेपेटाइटिस बी के, वो बहुत ही घटते जा रहे हैं, और जो हैं अभी वो दवाओं पे हैं। तो हेपेटाइटिस बी अगर बोले तो बहुत कम हो गया है, और हेपेटाइटिस बी के ऊपर हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, बट हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है, वो बहुत ही कम जगह पे पाया गया है। इंडिया में बहुत ही 1-2 चुने केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस जो इन्फेक्शन होता है, उसका भी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा आ गया है, जो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। यूजुअली 3 महीने से 6 महीने दिया जाता है और 99% इफेक्टिव है। सो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि हम हेपेटाइटिस ए और ई से डरते नहीं है, क्योंकि वो एक्यूट वायरस इन्फेक्शन है, वो इजीली मैनेज हो जाता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बहुत अच्छा अवेलेबल है, जो कि हेपेटाइटिस बी होने नहीं देता, और जिनको है उनके लिए सिंपल टैबलेट अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए बहुत ही अच्छे टैबलेट अवेलेबल हैं, जो कि 3 महीने से 6 महीना देने के बाद 99% लोग ठीक हो जाते हैं। और रही बात हेपेटाइटिस डी की, वो वायरस यूजुअली बहुत ही रेयरली फाइंड होता है, एंड अगर है भी तो उसको हेपेटाइटिस बी की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए लिवर के लिए। वो यूजुअली हेपेटाइटिस बी जैसे होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स क्या है? हेपेटाइटिस बी जब वायरस इन्फेक्शन होता है, तो वो लिवर फेलियर कर सकता है, जॉन्डिस कर सकता है, लिवर खराब कर सकता है, और एक 1% टू 0.1% में वो लिवर में कैंसर कर सकता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करते हैं, तो एक तरह से हम हेपेटाइटिस डी को भी हटा सकते हैं। थैंक यू।